नमस्कार दोस्तों, I hear lot of noise claiming Dwarka Expressway will give better returns than Golf Course Extension Road। अब जो एंड यूजर्स हैं उनका कहीं ना कहीं क्लियर होता है कि यस उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे चूज करना है या एक्सटेंशन चूज करना है। अगर बजट बनता है तो एक्सटेंशन में भी इज अ बेटर चॉइस देन द्वारका एक्सप्रेसवे। बट इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि आज के डेट में हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें। वैसे तो मैं मानता हूं कि यस आपको दोनों जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, बट कई बार यस फंड एलोकेशन के इश्यूज होते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना एक कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आज से 5 साल बाद कहाँ का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने में एक अच्छा प्रीमियम अर्न करने की एश्योरिटी होगी, राइट। तो शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे इस साल के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। दिल्ली वाला जो पैच अभी नहीं बना है, होपफुली इस दीपावली के आसपास तक बन जाएगा। और जब ये खिड़की धौला एक्सप्रेसवे से एक सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी तो द्वारका एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, गुड़गांव की कनेक्टिविटी और इम्प्रूव करेगा दिल्ली से। और जो यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के अराउंड डेवलप हुई हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा। वैसे ये मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ कि बूस्ट मिलेगा। सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट ऑलरेडी 2004-2005 से वहाँ पर होता आ रहा है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो 10 से 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ की प्रॉपर्टी रेट्स में अभी तक नहीं देखा गया था अंटिल दिस बुल रन। अब एक बुल रन के मार्केट में तो कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी माइक्रो लोकेशन हो, हर एक ही जंप पर होता है। तो इस सिनेरियो में डिसाइड करना, ये कंक्लूड कर पाना कि कौन सा मार्केट ज़्यादा बेहतर आगे देगा रिटर्न्स, ये बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले सेक्टर्स की बात करूं तो उनके सेक्टर रोड्स का डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। कई जगह स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी हैं, रोड्स के अंदर पाइपलाइंस भी नहीं डली हुई हैं। तो ये सेक्टर्स रोड्स बनने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होने के बाद। यहाँ पर हैवी व्हीकल मूवमेंट होगा, ये वापस से टूटने वाले हैं, फिर कल को तोड़ करके अंदर पाइपलाइंस डलनी हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होने के बाद 5 से 6 साल और लगना है वहाँ के सेक्टर रोड्स को डेवलप होने में। वहाँ पर एक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ मैं कहूँ कि यस ये लिवेबल है एटलीस्ट मिडिल क्लास के लिए, तो वो होने में एटलीस्ट 5 साल के आसपास का टाइम है। अगर मैं इसके उलट एक्सटेंशन रोड को कंपेयर करूं तो एक्सटेंशन रोड में इतनी समस्या नहीं है। ऑलरेडी जो पाइपलाइंस हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो ऑलरेडी डली हुई हैं। हैवी व्हीकल मूवमेंट से यस रोड में गड्ढे पड़ते रहते हैं, गवर्नमेंट उसको 1 साल में एक बार रिपेयर करने की भी कोशिश करती है, पानी वगैरह भी लगता है। बट अगर कंपेयर करें दोनों मार्केट्स को तो एक्सटेंशन रोड ज़्यादा लिवेबल लगता है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स वहाँ पर क्या क्या हैं, सोसाइटीज़ क्या क्या हैं। तो अगर आप एक्सटेंशन रोड का रुख करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बजट सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर मैं सोसाइटीज़ काउंट करूँ तो आई थिंक लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी में मैं 10 प्लस ऐसी सोसाइटीज़ काउंट कर सकता हूँ जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। एंड यूज़ के लिए हो, रेंटल के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जो कई लोग रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो हार्डली 2 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव इन हैं, जो कि रिकमेंड करने लायक हैं। और हार्डली 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में हैं, न्यूली लॉन्च फेज में हैं, जिनको कि रिकमेंड किया जा सकता है। तो अगर देखें तो लोग एक्सटेंशन पर ज़्यादा रह रहे हैं, एंड यूज़र भी एक्सटेंशन पर ज़्यादा रह रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं प्योरली इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो है। अब कौन सा मार्केट ज़्यादा सेफ होता है, अब यहीं पर एज्यूम करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में एक स्टैग्नेंट पीरियड आ गया, या कह लेते हैं कि 5 से 10% तक का करेक्शन हो गया। अब जहाँ पर एंड यूज़र है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कंपैरेटिवली जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसे ही मार्केट स्टैग्नेंट में या तो बेयरिश होता है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर रेट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू एंड यूज़र। तो सेफ इन्वेस्टमेंट देखें तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन का ही है। अब अगर कमर्शियल डेवलपमेंट की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर हार्डली 2 कमर्शियल्स हैं
अगर न्यू गुड़गांव को हटा दिया जाए तो राइट, जहाँ पर आप एटलीस्ट शाम को जा सकते हैं डिनर वगैरह के लिए, शॉपिंग के लिए, बट उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, तो वहाँ भी कमर्शियल डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। अब पहले सिविक इंफ्रा आएगा, पहले लोग रहने आएंगे, फिर कमर्शियल्स और भी आपको देखने को मिलेंगे, अभी नहीं है। अब ऑफिस स्पेसेस की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक भी ऐसा ऑफिस स्पेस ऑपरेशन नहीं है जहां पर हम कह सकें कि हाँ लोग आते हैं काम करते हैं 500 या 1000 लोग के आसपास, राइट। बट अगर एक्सटेंशन रोड की बात करें तो यहाँ पर स्पिल ओवर इफेक्ट है DLF साइबर सिटी का, गोल्फ कोर्स रोड का, कि लोग सस्ते रेंटल्स के लिए एक्सटेंशन की तरफ आ जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे में। द्वारका एक्सप्रेसवे के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, अगर मैं कहूँ तो द्वारका है एक सबसे मेजर। अब यहाँ के ड्राइवर्स कौन कौन हैं, यहाँ के ड्राइवर्स हैं आपके गोल्फ कोर्स रोड और साउथ दिल्ली के लोग हैं, राइट, और DLF साइबर सिटी है। तो ड्राइवर्स भी कंपेयर करें तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन रोड ज़्यादा ड्राइव कर जाएगा आगे एज कंपेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट। नेक्स्ट, अगर पास्ट रिटर्न्स की बात करूं, अगर पिछले 4 साल का रिटर्न देखें तो कहीं ना कहीं यस बुलिश मार्केट भले रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो प्रॉपर्टीज थी वो काफ़ी सालों से स्टैग्नेंट रही, अब इनमें एक इंक्रीमेंट दिखा है। बट अगर एक्सटेंशन रोड पर देखें तो एक्सटेंशन रोड पर चीज़ें 30-30, 40-40%, इवन कई के केसेस में 50% तक बढ़ चुकी हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिमांड एक्सटेंशन रोड पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे। जो द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव में जो अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स के रीसेल हैं वो कहीं ना कहीं पूरे बंद पड़े हुए हैं। और उसके उलट अगर एक्सटेंशन रोड की बात करें तो लोग रेडी टू पोजीशन वाले हाई राइज के लिए बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, उनको चाहिए लेकिन घर चाहिए रहने के लिए और ऑप्शंस नहीं हैं, तो उन्हें फिर प्री सोल्ड यूनिट्स की तरफ जाना पड़ रहा है। कई बार अगर आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाए तो लोग साल 2 साल 2.5 साल के आसपास रुकने के लिए तैयार है। तो जिस तरीके की डिमांड एक्सटेंशन रोड पर दिख रही है आज के डेट में, उस तरीके की डिमांड द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में नहीं है, ना ही रीसेल में है। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो इंस्टेंट डिमांड है वो एक्सटेंशन पर मीट होती हुई नहीं दिख रही है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल में ऐसा कुछ डिमांड दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यस लोग जानते हैं कि यहाँ पर रहने कोई नहीं आने वाला, राइट, एटलीस्ट 3 से 4 साल में। अब जो द्वारका लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर उनसे पूछें कि क्या आप यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे की किसी सोसाइटी में मूव इन होंगे तो जनरली आंसर नहीं ही होता है। दे प्रेफर द्वारका से गुड़गांव में आया, काम किया और वापस चले गए, क्योंकि अभी भी ये लिवेबल नहीं है। ये चीज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साथ नहीं है। यहाँ पर इन्हीं तरीके के उनके कलीग्स रह रहे होते हैं, अच्छा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग आसपास अच्छे मिल जाते हैं उनको, रोड्स वगैरह बनी हुई हैं, सोसाइटीज़ अच्छी हैं और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और गोल्फ कोर्स रोड से जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की और बात करूं तो जो यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं पूरा गुड़गांव यहाँ के कमर्शियल डेवलपमेंट में अट्रैक्ट होता है, चाहे हुडा के पुराने सेक्टर्स हों, चाहे गोल्फ कोर्स से लोग आते हैं, लोग न्यू गुड़गांव से भी एक्सटेंशन रोड पर आते हैं अपनी शाम बिताने के लिए। बट ऐसा कुछ मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे पर होता हुआ नहीं दिख रहा, अगले 3 से 4 साल में नहीं दिख रहा। द्वारका एक्सप्रेसवे आज वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ एक्सटेंशन 5 साल पहले था। तो ये एक कमर्शियल को लेकर के मेरी एनालिसिस थी, रेट्स को लेकर के मेरी एनालिसिस थी। अब बात कर लेते हैं करंट रेट्स की। तो बुल रन का मार्केट है भाई साहब। एक्सटेंशन रोड पर आप देखते हैं 20,000, 22,000, 23,000 पर चीज़ें निकलती हैं और हार्डली ऑप्शंस ही कितने हैं, राइट। 17-18 पर भी कुछ ऑप्शंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द साइजेस। बट अगर करंट रेट्स की बात करें हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर, तो चीज़ें आपको 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 में भी दिख जाती हैं। यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट आएगा वो 22,000, 23,000 पर जाएगा और द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। द फैक्ट इज कि एक्सटेंशन रोड भी यहाँ पर स्टैग्नेंट नहीं रहने वाला। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की वैल्यू 12-13 हज़ार से 22-23 हज़ार पर जाएगी, 25 हज़ार पर जाएगी, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी 35,000, 40,000 टच कर सकता है और इजीली टच करेगा। यहाँ पर एंड यूजर्स ड्राइव कर रहे हैं वो मार्केट, इन्वेस्टर्स ड्राइव कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी 10% का स्लोडाउन भी देख ले तो एक्सटेंशन रोड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को फिर भी घर चाहिए रहने के लिए।
और द्वारका एक्सप्रेसवे एक फ्यूचरिस्टिक थिंग है, वहाँ पर लोग अपनी डिमांड को होल्ड कर लेंगे, राइट। तो वहाँ पर डिमांड बनेगी नहीं तो सप्लाई आएगी नहीं, राइट। और जो सप्लाईज हैं वो ऑलरेडी स्टैगनेंट चली जाएंगी। तो ये एक एक्सटेंशन रोड की स्टोरी है जो कि प्ले आउट हो रही है। यस, बहुत ईजी है आकर के कहना कि द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। इतना भी हमें बुलिश नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन रोड। यस, हम द्वारका एक्सप्रेसवे को न्यू गुड़गांव से कंपेयर कर सकते हैं, सीपीआर से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। जो नए सेक्टर्स हैं, सेक्टर 79 वगैरह, इनसे कंपेयर कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे ने हिस्टोरिकली ऐसा कुछ नहीं किया है। एक्सटेंशन रोड ज़्यादा लिवेबल है, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, कमर्शियल्स हों, सब कुछ आज एग्जिस्ट करता है। एंड यूजर यहाँ की डिमांड को ड्राइव कर रहा है। गोल्फ कोर्स रोड से इस पे लोअर इफेक्ट है, डीएलएफ साइबर सिटी से इस पे लोअर इफेक्ट है। जो हुडा के पुराने सेक्टर्स हैं वहाँ के लोग जब लाइफ अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं उनका इस पे लोअर इफेक्ट है। तो यहाँ पर ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये कंटिन्यूड रहने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 1 या 1.5 डिकेड तक कंटिन्यूड रहे। बट अगर यहाँ पर आप द्वारका एक्सप्रेसवे को देखो तो आज भी वहाँ पर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है और जो ड्राइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं ओल्ड गुड़गांव के जो लोग हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। द्वारका ड्राइव कर रहा है, जनकपुरी वगैरह भी ड्राइव कर रहा है, कुछ जो दिल्ली के जो वेस्ट साइड वाले लोग हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं मुझे एसजी हाईवे जो कि अहमदाबाद में है उसकी याद दिलाता है। तो वहाँ के मार्केट को अगर देखें तो एसजी हाईवे के रेट्स आज भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हैं। अगर आप ईस्टर्न या साउथर्न साइड वाले अहमदाबाद की बात करें तो राइट, तो मेरे हिसाब से अगर आप आज एक्सटेंशन अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन के लिए जाना चाहिए। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है एक्सटेंशन रोड की, एसपीआर की, सीपीआर की, फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे रह जाता है। ऐसे केस में आकर के ये कहना कि नहीं एक्सटेंशन उतना अच्छा नहीं करेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छा करेगा, तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल बायस है क्योंकि आपने वो प्रोजेक्ट चूज किया है। बट अगर एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर की तरह देखें तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन रोड ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको बड़े लॉन्चेस भी दिखेंगे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पे, एक्चुअली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पे, जहाँ पर 50 यूनिट पर एकड़ के आसपास की डेंसिटी होगी। अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड मिलेगा, न जाने क्या मिलेगा देखते हैं, जैसे कि न्यूज़ आ रहा है, राइट। एक्सटेंशन रोड्स पर ऐसे डेवलपमेंट कंटिन्यूड रहेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहीं ना कहीं कैच करेगा, बट मुझे ऐसा दिखता हुआ नहीं लग रहा। सीइंग द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड करेंट डेवलपमेंट, करेंट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी वहाँ पर टाइम है, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस एनालिसिस के माध्यम से मैंने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों ही सब मार्केट को कंक्लूड किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ऐसे लोग जो द्वारका एक्सप्रेसवे को ओवर एक्सटेंशन चूज करना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या थॉट्स हैं, फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर ऐसी कोई क्वेरी हुई जो कि एड्रेस करनी हुई तो मैं उसे नेक्स्ट Q&A सेशन में एड्रेस कर लूँगा। मैंने एलीट मेंबरशिप भी ओपन की है जहाँ पर हम मंथली सेशन करते हैं, इंटरेक्टिव वे में आपके क्वेश्चंस को मैं रिजॉल्व करता हूँ। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है मैंने उसकी। प्लीज़ ज्वाइन दैट मेंबरशिप एज वेल, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपकी रियल एस्टेट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू, बाय बाय।